आज जो हम लोग टॉपिक डिस्कशन करने जा रहे हैं उसका हेडिंग है इंटरेक्शन एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ टू चार्ज पार्टिकल। तो अपने पास दो चार्ज पार्टिकल दिया हुआ है, सी अपने पास एक चार्ज Q1 दिया हुआ है और दूसरा चार्ज जो दिया हुआ है Q2 दिया हुआ है, ठीक है। और इस सिस्टम का मुझे पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करना है। तो जो हम स्टेप यूज़ करने वाले हैं उसको देखिए। तो अपने पास एक चार्ज जो Q1 है उसको हम फिक्स कर दिए, अब दूसरा चार्ज यहाँ पे नहीं है तो कोई भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नहीं लगेगा। मानिए कि चार्ज जो Q2 था वो यहाँ पे कहीं रखा हुआ था इन्फिनिटी पे, ठीक है, एट इन्फिनिटी था। इसको तोड़ करके क्या करते हैं, हम लाते हैं। तो मानिए कि हम इस चार्ज को तोड़ करके लाए, तो यहाँ पे लाए, ठीक है। अब इस चार्ज को जब हम इन्फिनिटी से लाते हैं तो अब इनके बीच में क्या होगा, नया एक सेपरेशन क्रिएट हुआ। वो सेपरेशन मान लेते हैं कि वो x है। हम चाहते हैं कि इसको क्लोजर लाएं, इस पॉइंट पे लाना चाहते हैं, ठीक है ना। तो हम इस चार्ज को मूव करते हैं। जब हम इस चार्ज को मूव करते हैं तो इस पे क्या होता है कि एक एक्सटर्नल फोर्स की ज़रूरत होती है। क्या होती है, एक एक्सटर्नल फोर्स की ज़रूरत होती है। जब ये चार्ज इस चार्ज को देखता है तो वो क्या करता है, सेम नेचर के कारण इस पे एक रिपल्सिव फोर्स लगा देता है। और उस फोर्स का जो मैथमेटिकल वैल्यू होता है वो होता है KQ1 Q2 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब जब इस चार्ज को हम मूव करते हैं तो एज्यूम करें कि वो जो मूवमेंट हुआ है वो dx हुआ है और चार्ज जा करके फिर कहाँ, यहाँ पहुँच जाता है। तो चार्ज जब यहाँ पे पहुँचता है, मतलब कि इस कंडीशंस पे चार्ज यदि आ जाता है, उस समय ऑलमोस्ट हम अपने एक्सेलरेशन को ज़ीरो कर देते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी हम एकदम ख़त्म कर रखे हैं, ठीक है। अब इस सिस्टम का मुझे पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करना है। तो हम जो वर्क अराउंड काम करने वाले हैं वो देखिए। तो वर्क बराबर क्या होता है, तो वर्क बराबर होता है फोर्स एक्सटर्नल इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो वर्क बराबर क्या हो जाएगा, फोर्स एक्सटर्नल। ये फोर्स एक दूसरे के बराबर है बट साइन कन्वेंशंस क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, माइनस के Q1 Q2 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होता है वो कंजर्वेटिव फोर्स होता है, वो याद रखना होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे नेगेटिव साइन लगा दिए। अब क्या करना है, मुझे इंटीग्रेशन करना है। तो अब जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या करेंगे, W इक्वल टू DW इक्वल टू माइनस के Q1 Q2 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। और रेंज सेटअप की बात होगी तो R से लेकर इन्फिनिटी तक, मतलब चार्ज को जो हम ब्रेक किए हैं वो इन्फिनिटी से तोड़ करके यहाँ पे शिफ्ट किए हैं, ठीक है ना। अब क्या है कि अब हमको बेसिक इंटीग्रेशंस पे, मैथमेटिकल एप्लीकेशंस पे ही यूज़ करना है। तो जब हम मैथमेटिकल एप्लीकेशंस यूज़ करेंगे तो हम यहाँ पे लिखेंगे क्या, वो देखिएगा। तो हम लिखेंगे यहाँ पे, सिंपल विज़न है अपना, W इक्वल टू माइनस के Q1 और Q2, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। और रेंज सेटअप हो जाएगा R से लेकर के इन्फिनिटी तक, ठीक है। यहाँ पे जैसे ही ये चीज़ आ गया है, अब आप क्या कर सकते हो, थोड़ा सा हम पेज बढ़ा ले लेते हैं क्योंकि हम आपको क्लियर विजन में समझा पाएँ। तो अभी हम देखते हैं कि हम लिख क्या रहे हैं, W इक्वल टू माइनस के Q1 Q2 और क्या लिख रहे हैं, 1 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। और रेंज सेटअप कर रहे हैं R से लेकर के इन्फिनिटी तक। तो वर्क बराबर क्या हो जाएगा, माइनस के Q1 Q2, ठीक है ना। और ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा तो x पे पावर -2 इंटू डी एक्स हो जाएगा, R से लेकर के इन्फिनिटी तक। यहाँ पे जो हम एप्लीकेशन यूज़ करेंगे, ये फार्मूला यूज़ कर रहे हैं, x पे पावर n इंटू डी एक्स क्या होता है, तो n+1 डिवाइड बाई n+1 डिवाइड बाई n+1। ये एक सिंपल कैलकुलस का फार्मूला है। अब वर्क इक्वल टू क्या लिखेंगे, के Q1 Q2। अब इसको ब्रेक करेंगे तो क्या हो जाएगा, x पे पावर -2 + 1 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, -2 + 1। रेंज सेटअप करेंगे तो R से लेकर के इन्फिनिटी तक। वर्क बराबर क्या लिखेंगे, माइनस के Q1 Q2, बोर ना करें हम आपको। और इसको लिखेंगे तो -1 डिवाइड बाई क्या लिखेंगे, x लिखेंगे। और R से लेकर के इन्फिनिटी तक इसको माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये वाला टर्म्स में देखिएगा,
कि -2 है और ये -2 है, तो ठीक है, और यहाँ पे -2 है, -2 है, तो ये माइनस है और ये ऊपर में आएगा तो कितना हो जाएगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा जिनको लगता होगा कि यार मेरी मैथमेटिक्स थोड़ी ख़राब सी है, तो यहाँ पे देखिए x पे पावर ये -1 हो गया और ये -1 हो गया, इसको हम लाए तो 1/x हो गया और यह माइनस हो गया, कोई नया चीज़ यूज़ नहीं करा हम लोगों ने, ठीक है। तो जिनकी मैथमेटिक्स थोड़ी ख़राब हो वो ही देखो यार ये वाली चीज़ है, ठीक है। अब हम बात करने वाले हैं वर्क, तो वर्क बराबर क्या होने वाला है, तो वर्क बराबर होने वाला है -k Q1 Q2, ठीक है, Q1 Q2 हो गया, और हम इसको थोड़ा फ्रेश कर देते हैं ना, -k Q1 Q2, ठीक है। अब और साइन कन्वेंशन ये माइनस है, तो साइन कन्वेंशन माइनस है, तो इस साइन कन्वेंशन को एक बार हम वही लिख देते हैं, -x और r से लेकर के इन्फिनिटी तक स्टेप हम वही लिख दिए हैं। अब हम, क्योंकि मैं ढक लेता इससे अच्छा कि मैंने लिख दिया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो k Q1 Q2 और डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। यदि हम इसको एनर्जी के टर्म में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, k Q1 Q2 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा। आप रेंज सेटअप किए ना, तो रेंज सेटअप में याद रखिएगा कि रेंज जैसे ही डालिएगा इसमें तो वैल्यू डालिएगा तो ये क्या हो जाएगा, r हो जाएगा, तो ये k Q1 और Q2 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, r हो जाएगा। तो ये पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम जो है 2 पॉइंट चार्जेस के थ्रू क्या होगा वो निकल गया, ठीक है। अभी यही चीज़ क्या हो गया कि चार्जेस का साइन कन्वेंशन यदि अपोजिट कर दिया जाए तो यही पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, -k Q1 Q2 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, r हो जाएगा। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन जो हम लोग लगाए हैं उसी को आप देख लीजिए एक बार, स्लाइडली आपको क्लियर विजन मिल जाएगा। एक बार हम स्पेस को भी आपको दिखा देते हैं कि हम लोगों ने क्या किया, एक्सटर्नल फोर्स यूज़ किया, वर्क डन के साथ काम किया, लिमिट का सेटअप किए, और फिर हम स्टेप बाय स्टेप यहाँ के बाद जो है ये वाली स्टेप्स को फॉलो करते हुए चले गए हैं, तो हमारा पोटेंशियल एनर्जी आ गया। एक और रीज़न है जहाँ पे हम पोटेंशियल्स का आइडिया दे करके आपको बताने वाले हैं कि अपना पोटेंशियल एनर्जी क्या होने वाला है दो चार्ज सिस्टम का। तो समझिए ज़रा क्या बात है कि स्टिल अपने पास दो चार्ज है, कंसीडर करिए कि अपने पास एक चार्ज Q1 है और दूसरा चार्ज Q2 है। यह दोनों चार्ज r डिस्टेंस पे हमने लगा रखा है और पूछा है कि इस दोनों चार्जेस का पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा। तो स्टेप क्या है वो देखिए कि हम इन्फिनिटी से एक चार्ज को तोड़ के लाते हैं, मान लीजिए इस चार्ज को तोड़ करके भी लाए और यहाँ पे चुपचाप रख दिए, तो फिक्स कर दिए, रेस्ट में डाल दिए। अब क्या किए कि यहाँ पे ये चार्ज है तो इसका कोई भी इफेक्टिव कोई दूसरा चार्ज नियर बाई नहीं है, तो ये कुछ भी काम नहीं करेगा, इसका ऑलमोस्ट कोई भी फोर्स नहीं रहने वाला है। तो इस कंडीशंस पे इसके जो वर्क डन होने वाले हैं क्या होने वाले, इनिशियल स्टेज पे 0 होने वाला है, तो इनिशियल कंडीशन में वर्क डन 0 हुआ। अब क्या किए कि एट इनफाइनाइट एक चार्ज हम Q2 रखे थे, इस Q2 चार्ज को क्या किए हम तोड़ करके लाए, क्या करके तोड़ करके लाए। जब हम तोड़ के लाए तब पोटेंशियल कितना हो गया अपना, 0 हो गया। तो जानिए कि अब चार्ज हम Q2 को उठा करके यहाँ पे रख दिए, ठीक है, ठीक है, रखें। तो मानते हैं कि अब जैसे ही हम इसको रखें तो अब हम कुछ काम किए हैं भाई, ठीक है ना, तो उस काम को कैसे लिखें। तो मेरे को पता है कि पोटेंशियल इक्वल टू क्या होता है, वर्क डन बाई चार्ज होता है। और यदि हम पोटेंशियल डिफरेंस लिखें दो पॉइंट्स के बीच में, तो मान लो कि हम B लिख रहे हैं माइनस, यहाँ पे पोटेंशियल क्या 0 हो गया, इन्फिनिटी पे 0 हो गया, इक्वल टू क्या हो जाएगा, वर्क डन बाई चार्ज हो जाएगा, क्लियर है। अभी यदि वर्क डन हम कैलकुलेट करें तो वर्क डन बराबर क्या हो जाएगा, चार्ज। तो यहाँ पे जो चार्ज तोड़े थे वो कौन सा चार्ज तोड़े थे, Q2 चार्ज तोड़े थे, तो Q2 हो जाएगा इंटू VV माइनस 0 हो जाएगा, 0 क्योंकि इन्फिनिटी वाली बात है, ठीक है ना। अब जब ये कंडीशन आ गया तो मुझसे पूछा गया कि B पॉइंट पे भैया पोटेंशियल कितना होने वाला है, तो ड्यू टू दिस चार्ज क्या पोटेंशियल होने वाला है। तो B पॉइंट पे जो पोटेंशियल होगा वो क्या हो जाएगा, 1 डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, R हो जाएगा, ठीक है। अब वर्क डन में हम ये डालते हैं तो वर्क डन बराबर क्या हो जाएगा, VV का वैल्यू वहाँ हम निकाले हैं और यहाँ पे Q2 का वैल्यू है, तो हम क्या लिखेंगे, 1 डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R। ये बिना बहुत आपको इजी लग रहा हो, और ये मोस्टली वर्क है। अब दोनों वर्क को यदि हम कंबाइंड करें, दोनों वर्क को कंबाइंड करें, जब चार्ज अकेला बैठा हुआ था तो वो
वर्क डन क्या कर रहा था, 0 कर रहा था। जब चार्ज को हम इन्फिनिटी से मूव किए तो फिर वर्क डन कितना किया, तो वर्क डन किया 1 डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R किया। अब दोनों वर्क डन को ऐड करते हैं, दोनों वर्क डन को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा R। ये वर्क डन ऑलमोस्ट क्या है हमारा, ऑलमोस्ट नहीं, एनर्जी ही है, क्योंकि वर्क के फॉर्म में लिखा जाता है, एनर्जी के फॉर्म में लिखा जाता है। तो 1 डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R। तो ये जो पोटेंशियल एनर्जी का जो बेसिक फार्मूला है वो आ गया। इस मेथड से भी सेम ही आया है, देखो तो आप, इस मेथड से भी सेम ही आया है। के Q1 Q2 डिवाइड बाई R, के का वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो यही पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा 1 डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइड बाई R। और यहाँ पे भी देखो तो सेम ही रिजल्ट आया है, रिजल्ट में कोई चेंजेस नहीं है। तो आज जो हम बेसिक आइडियाज दिए हैं पोटेंशियल एनर्जी को समझने के लिए, दो व्यू दिए हैं, दोनों व्यूजेस को देखो, एक में फोर्स का यूज़ किए हैं, एक में पोटेंशियल का यूज़ किए हैं। एक बार वर्क डन के कंडीशंस दोनों जगह लगाए हैं, बट दोनों का व्यू अलग अलग है। तो दोनों के व्यू को समझो और क्लियर विजन के साथ थोड़ा वर्क अराउंड काम करो। कुछ प्रॉब्लम्स दिए हैं, उस प्रॉब्लम सीट को लगाओ। तो आज के लिए थैंक यू।